दशहरा पर्व असत्य की सत्य पर जीत का पर्व है। दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं, ये पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आता है। विजयदशमी यानी दशहरा नवरात्रि खत्म होने के अगले दिन मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध करने से पहले 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना की थी और 10वें दिन रावण का वध किया था। साथियों, विजयदशमी का पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाए जाने वाले मुख्य पर्वों में से है। श्री वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, कालिका उपपुराण और अन्य अनेक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भारतीय जनता के प्राण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ इस पर्व का गहरा संबंध है। विद्वानों के अनुसार श्री राम जी ने अपनी विजय यात्रा इसी तिथि को आरंभ की थी, इसलिए विजय यात्रा के लिए यह पर्व शास्त्र सम्मत माना जाता है। भारतीय काल गणना के अनुसार इसका आरंभ आज से लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व सिद्ध होता है। ज्योतिष के सिद्धांत अनुसार इस समय में ऐसे ग्रह नक्षत्रों का सहयोग होता है जिसे विजय यात्रा का श्रीगणेश करने पर विजय यात्री को जय की प्राप्ति होती है। इसलिए इस तिथि में राजागण अपने राज्यों की सीमा का अतिक्रमण करते रहते हैं और यूं भी भगवान श्री राम की विजय यात्रा के स्मरणार्थ मनाया जाने वाला विजयदशमी का पर्व आज भी अपने अनेक शाश्वत मूल्यों के कारण प्रासंगिक है। श्री राम द्वारा रावण पर विजय दैवीय और मानवीय गुणों, सत्य, नैतिकता और सदाचार की राक्षसी और अमानवीय दुर्गुणों, अनैतिकता, असत्य, दंभ, अहंकार और दुराचार पर विजय है। यह पर्व न्याय की जीत एवं नारी जाति के अपमान करने वालों का सहारक है। इसे लेकर एक अन्य पौराणिक कथा कहती है कि एक महिषासुर नाम का राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी की उपासना करके वरदान प्राप्त किया था कि वह पृथ्वी पर कोई भी उसे पराजित नहीं कर पाएगा, अर्थात उसका वध नहीं कर पाएगा। महिषासुर ने अपने पाप से हाहाकार मचा दिया था। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपनी शक्ति से दुर्गा माँ का सृजन किया था। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच में 9 दिनों तक मुकाबला चला और 10वें दिन माँ दुर्गा ने असुर का वध कर दिया। स्थिति की विजय यात्रा मात्र लंका या रावण पर की जाने वाली राजनीतिक जय मात्र नहीं है, बल्कि सनातन धर्म और मानवीय मूल्यों की विजय है। यह दुख में धैर्य करने और सुख के समय कभी न इतराने के उपदेश से आरंभ हुई थी। यह अवसर भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलने के लिए संकल्प लेने का शुभ मुहूर्त है। दशहरे का पर्व निरपराध लोगों को सतत रुलाने वाले रावण के अहंकार रूपी 10 सिरों और पौरुष की दुरुपयोगिनी 20 भुजाओं के विनाश का प्रतीक है। विजयदशमी की पूर्व पीठिका का आरंभ अश्विन शुक्ल पक्ष के पहले नवरात्र से ही हो जाता है। लोक हित के लिए विष पीकर अपने कंठ को नीला कर लेने वाले भगवान शिव के रूप नीलकंठ के दशहरे के पर्व पर दर्शन बहुत ही सौभाग्यपूर्ण माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान नीलकंठ दर्शनार्थियों को स्वस्थ, सुखी और यथावत रहने का आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि लोग सज धज कर स्वस्थ प्रसन्न मन से उनका दर्शन करने को जाते हैं और दर्शन प्राप्त करते हैं। इस पर्व से पहले बरसात के कारण राजाओं की यात्राएं और चातुर्मास के कारण सन्यासियों के आवागमन स्थगित होते हैं, लेकिन आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के आते आते मार्ग सुगम हो जाते हैं। स्वच्छ अंबर में पवन संयोग के कारण मेघ बलाहक पक्षी की तरह उड़ने लगते हैं। ऋतु सुहावनी हो जाती है, फसलें लहलाने लगती है। साथियों, विशेष इस पर्व पर, दशहरे के पर्व पर विशेष रूप से अलग अलग प्रकार की, कई प्रकार की झांकियाँ भी निकाली जाती है और साथियों खूब लोग इकट्ठा होते हैं और झांकियों का आनंद लेते हैं। और साथियों, सभी जगह जहाँ पर भी दशहरा पर्व मनाया जाता है वहाँ पर बड़ी धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। और साथियों, राजस्थान में कोटा के अंदर जो दशहरा पर्व मनाया जाता है वह विशेष महत्वपूर्ण एक है। जो कोटा में दशहरा पर्व मनाया जाता है वो बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जाता है। कोटा दशहरा काफ़ी फेमस है और यहाँ पर बड़े बड़े स्टार भी आते हैं और यहाँ पर कवि सम्मेलन का प्रोग्राम भी रखा जाता है और साथियों ये प्रोग्राम काफ़ी हिट होता है। और दशहरे के दिन लोगों की संख्या बहुत होती है और तरह तरह की झांकियाँ बनाते हैं। विजयादशमी के दिन जो झांकियाँ निकलती है वो तरह तरह की होती है। कभी शिव के गण नाचते हुए दिखते हैं, कभी क्या करतब दिखाते हुए अखाड़े वाले भी दिखते हैं। और साथियों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो बहुत ही अच्छा शानदार एक कार्यक्रम आपको देखने को मिल रहा होगा। आप अपनी कमेंट में राय बता सकते हैं।
और बालाजी महाराज भी आपको दिख रहे होंगे। वो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और राजस्थानी प्रोग्राम भी देखने को मिल रहा होगा आपको। यहाँ पर डांस कर रहे हैं जो मारवाड़ी कलाकार है, वो अपनी जो प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं बहुत ही शानदार देखने लायक प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं।